अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल लंदन में मिडिल टेम्पल हॉल में, जहाँ पे फायज ईसा साहब इस वक्त तशरीफ फरमा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिविल सोसाइटी ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने इस मौके पर एहतजाज का ऐलान किया था और इस वक्त ये एहतजाज जारी है। अभी एहतजाज का आगाज हुआ है। लोग बहरहाल बहुत सारे हमें रास्ते में ऐसे नजर आए जो अभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे अवाम का जोश, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसका जोश और खरोश अपने अरूज पर है। लोग अभी तक जो है ना वो आ रहे हैं। ये मिडिल हॉल लेन की जो एंट्रेंस है वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। हमने वहां पे बहुत सारे हमें लोग मिले जो कि यहाँ पे आना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं था मिल रहा। हम तो खैर किसी तरीके से पहुंच गए, लेकिन आई एम श्योर के अगले कुछ वक्त में, कुछ मिनटों में हमें यहाँ पे बहुत सारे और लोग भी नजर आएंगे। जी दोस्तों, इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब बात कर रहे हैं। बेशुमार बेशुमार, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना बीमार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना बीमार, कैदी नंबर 804। अभी बताएगी आप। जी दोस्तों, अब यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके अलावा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और आला क़यादत भी इस डेमोन्स्ट्रेशन पर आएगी। Of course, human right. You can't do these things. The first thing a tyrant always does is tramples human rights. That's the first thing a tyrant always goes for, is trampling human rights to see if you can get away with it. When you get away with trampling human rights, then you start making these amendments. That's the way it always works with dictators and tyrants. Thank you, sir. साहब का बयान सामने आया कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, नवाज शरीफ साहब पे या शहबाज शरीफ साहब के पास या मोहसिन नकवी साहब के पास, इन सब के पास कोई अख्तियार नहीं है। अख्तियार इनके पास है, आप सबको पता है। तो वो अपने एसी और डीसी भी नहीं लगा सकते, तो इमरान खान को छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। नवाज साहब के बारे में उनका कहना है कि वो चाहते थे अली खान के साथ जब तबला बजाएं, देखिए हम सबको मैच्योरिटी और एक साथ मैच्योरिटी इज़हार करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो ये पिटीशन मूव किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपीज़ के साथ, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? नहीं, जो ये पिटीशन, ये लेटर जो लिखा गया है एमपीज़ की जानिब से। मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर नैमी, वो एक पार्टी मैन है, और पार्टी मैन जो होता है वो हमेशा अपनी एमपीज़ की, अपनी पार्टीज का, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनता है और उनको एड्रेस करता है। तो जितने ज़्यादा एमपीज़ साइन करेंगे उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ वो सुनेंगे। तो आई थिंक इफेक्ट उसका इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो इस वक्त तक आपकी नॉलेज में है कि 20 एमपीज़ ने साइन किया है। आज 4 और जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, ये हमारे दोस्त अहबाब मैनचेस्टर से तशरीफ लाए हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी नजर भाई, आप काइंडली अपना तारुफ करवाएंगे, जो हमारे भाई बहन आपको देख रहे हैं इस वक्त। जी, मेरा नाम नसर इकबाल है और मैं मैनचेस्टर से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आज यहाँ पीटीआई यूके ने एक बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया है ताकि जितने भी बेगुनाह कैदी हैं, खान साहब हैं, डॉक्टर यासिर राशिद हैं, उमर चीमा साहब हैं, और हमारी मर्द व ख़वातीन जो कैद में हैं, पाबंद सलासल हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिश की जाए। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो गलत फ़ैसले किए हैं और जो उनका रोल रहा है, जो उनका किरदार रहा है, वो शर्मनाक है। वो आज यहाँ लेक्चर देने आए हैं, तो किस चीज़ का लेक्चर देने आए हैं? यहाँ जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे आइन की हुक्मरानी है, और काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आइन को पामाल करने के बाद यहाँ आए हैं, तो हम उनकी मजम्मत करते हैं। और मेरे छोटे भाई जो हैं वो ताहिर इकबाल चौधरी, वो खान के सिपाही हैं और बिहाड़ी से वो MNA हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। ताहिर साहब इससे पहले एक दफ़ा नाजिम यूनियन काउंसिल, 2 दफ़ा MPA, 2 दफ़ा MNA बन चुके हैं, और इस दफ़ा भी वो जीते हैं। 35,000 वोट से ज़्यादा वोट थे उनके एक्स्ट्रा।
اور اس کے بعد 8 فروری کو جیتے ہیں اور 9 فروری کو ان کو ہرا دیا گیا ہے. تو یہ ہم ساری جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو مینڈیٹ لوگوں کا چھینا گیا ہے اس کے خلاف یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ مرشد جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ اپنے عوام کے اندر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ نصر بھائی. تھینک یو. جی دوستو، یہ پاکستان سے ملائکہ بخاری صاحبہ اس وقت تشریف لائی ہیں یہاں پہ اس ڈیمونسٹریشن میں حصہ لینے کے لیے، اور اس وقت وہ تقریر اپنی کر رہی ہیں. He does not believe in freedom of judiciary. He does not believe judiciary should be independent, and his career is scarred by dark human rights violations. Therefore, we protest against his election. We protest against him being here, and we think it's bringing Middle Temple as an institution to disrepute, and they must reconsider their importance. Middle Temple, shame on you! 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 جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیچھے جو ہے نا یہاں پہ مڈل ٹیمپل ہے، مڈل ٹیمپل ہال. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ اس وقت ملائکہ بخاری صاحبہ موجود ہیں، پاکستان سے تشریف لائی ہیں اس ڈیمونسٹریشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. میڈم آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے اس ڈیمونسٹریشن کو لیڈ کیا. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی ڈیمونسٹریشن سے کیا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جب بھی کسی ناانصافی ہوتی ہے اور اس کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، چاہے وہ ایک آواز ہو یا 1 لاکھ لوگ ہوں، وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کیونکہ ناانصافی کو برداشت کرنا، ظالم کے جبر کو، ظلم کو برداشت کرنا تو بنیادی جو اصول ہیں ان کے خلاف ہے. تو یہاں پر اگر 10 لوگ ہوں، 50 لوگ ہوں یا 1 لاکھ لوگ ہوں، اگر وہ ناانصافی، آئین کی پامالی، جمہوریت کے قتل اور جو رول آف لاء کے سٹینڈرڈز اپ ہولڈ کرنے چاہیے، اس قسم کے بینچز کو، ان کے بینچز کو وہ نہیں فالو ہو رہے، اس کے خلاف جب اوورسیز پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر آ کر یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو آئی تھنک اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میڈم اگر آپ کیا چاہتی ہیں، مطلب کوئی اس طرح کا پلان پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ہے کہ مڈل ٹیمپل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اپروچ کیا جائے، ان کو لکھا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس شخص کے کیا کرائم ہے پاکستان میں، اور جو انہوں نے سیریمنی یہاں پہ آج کی ہے یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اس طرح کا؟ جی بالکل، آئی تھنک ایک آن لائن کیمپین آلریڈی رن ہو رہی ہے، اس میں آئی تھنک اباؤٹ 2000+ ای میلز مڈل ٹیمپل کی جو ٹریجرر ہے، جو ان کی چیف ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان کو خط موصول ہو گئے. اس کے علاوہ آئی ہیو ریٹن ٹو دیم ان مائی کیپیسٹی ایز اے فارمر کوئین مدر اسکالر اینڈ اے ممبر آف مڈل ٹیمپل. عبداللہ قانون ہیں، وہ بھی یہاں کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر اپنی مڈل ٹیمپل کی جو انتظامیہ ہے ان کو خط لکھا ہے. تو پاکستانی شہری جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ فارملی بھی ہم ان کو ایک خاص وتھ سگنیچرز دیں، تو وہ مرحلہ بھی ضرور ہم اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں اپنے احتجاج کو. کیونکہ ہمیں مڈل ٹیمپل کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ آپ کے اصولوں اور آپ کا جو اپنا انٹرنل آئین ہے اس کے خلاف ہے. کیونکہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی بیرسٹر کا منصب سنبھالتا ہے وہ بہت اہم منصب ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور یہ رول آف لاء کو اپ ہولڈ نہیں کرے تو ہم مڈل ٹیمپل کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلے. تو آپ مطلب اب تک جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے. ہم جائیں گے جہاں بھی کرپٹ لوگ آئیں گے اس ملک میں، ہم ان کو جو ہے نا ذلیل و خوار کریں گے. انشاءاللہ کل اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے اور آپ کو آفس ملتا ہے اور اگر ان کا احتساب نہیں ہوتا تو کیا آپ پھر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گی؟ جی دیکھیے، تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جہاں پر اختلاف رائے کو ہمیشہ جگہ دی جاتی تھی. عمران خان صاحب جو پاکستان کے اندر اس وقت ناحق جیل کاٹ رہے ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہیں، مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کی عوام کی شان ہے. انہوں نے میرے جیسے مڈل کلاس پاکستانیوں کو ڈیسیجن میکنگ ٹیبل جہاں پر فیصلے ہوتے تھے، فیصلہ سازی کے اندر اپنی رائے دینے کا حق دیا. تحریک انصاف روایتی جماعت نہیں ہے، ہم مغل اعظم کی سیاست نہیں کرتے. اگر ہم اختلاف کرتے تھے وزیر اعظم سے تو وزیر اعظم کو عزت سے بتاتے تھے کہ آپ بھی غلط ہیں. تو تحریک انصاف اگر اقتدار میں آنے کے بعد انشاءاللہ اگر
कुछ ऐसे फैसले हुए जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म को तो इनका एहतसाब होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। बेशुमार बेशुमार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना बीमार, ना वो बागी ना बीमार। अभी बताएगी आप। जी बहुत शुक्रिया कुरैशी भाई। कुरैशी भाई मुझे ये काइंडली बताइए कि खान साहब क्या वापस आ रहे हैं? खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हक की हमेशा जीत होती है और रात के बाद सुबह होती है और वो सुबह का हमें बेचैनी से इंतजार है। और इंशाल्लाह जब खान साहब बाहर आएंगे तो इनको वो कहते हैं ना लक पता जाएगा कि एक लीडर एक शेर। आप सोचें वो उसे नाहक कैद किया हुआ है और उसको कैद करने के बावजूद भी ये उससे कांप रहे हैं, उस शख्स से कांप रहे हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसका अल्लाह पे ईमान, उसकी रूहानियत इस बात का सबूत दे रही है कि ये सब कांपे हुए हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा वो इनकरीब आने वाले हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर तमाम ओवरसीज कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से 8 फरवरी को आवाम निकली थी, इसी तरह खान साहब जब निकलेंगे तो दुनिया देखेगी कि 8 फरवरी को लोग इंशाल्लाह भूल जाएंगे। अच्छा कुरैशी भाई, इंशाल्लाह इमरान खान साहब वापस आएंगे, फिर आप हुकूमत में भी जाएंगे। आप पिछली दफा एमपीए थे, इस दफा दोबारा इंशाल्लाह फिर एमपीए बनेंगे या एमएनए बनेंगे। इसका मतलब है क्या आप हुकूमत का पार्ट होंगे। तो क्या आप कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के फोरम पर ऐसे लोगों का एहतसाब करने के लिए आवाज उठाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अब एमपीए बनूं या ना बनूं, मैं एमएनए बनूं या ना बनूं, इससे कतन हमारा नजरिया ये है ही नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि खान साहब इक्तदार में आए, अवाम की ताकत से आए। अवाम अगर खान साहब को पसंद करती है तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती और ना उनको रोकना चाहिए। अगर अवाम उनके हक में फैसला नहीं करती तो हम सरखम तस्लीम, हम कहते हैं ठीक है भाई, जमहूरियत का तकाजा ये है जिसको अवाम वोट दे। और इनको पता है तमाम, अगर आप पोल्स हुए हैं, तमाम आप देखें, सर्वेस देखें, उन तमाम में आ रहा है कि इमरान खान साहब 80-90% हद तक क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इनको यही तो वो हो रहा है और उनको पता है कि खान साहब आया तो इन सबको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि एहतसाब होगा, और अगर एहतसाब ना हुआ तो फिर आप इमरान खान साहब के खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखिए, एहतसाब अगर किसी भी दौर में ना हो, चाहे वो इमरान खान का कोई ना हो या किसी और शख्स का हो, अगर वो इक़्तिदार में है, अगर वो एहतसाब नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क का निजाम इसी तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेशुमार बेशुमार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना बीमार। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजहर मिशवानी साहब। इनके ऊपर पर्सनली और इनकी फैमिली के ऊपर खासकर पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो मजालिम ढाए गए हैं, आप सब जानते होंगे। तो मजहर भाई, आपका अजहर मिशवानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो बताइए सर, इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? लेकिन जी यहाँ पे जो पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि मिडिल टेम्पल वालों को पता चले कि किस बदकिरदार और बेशरम आदमी को उन्होंने अपने बेंच के ऊपर इलेक्ट किया है और ऐसे बंदे को बेंच से हटाया जाए जिसने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए इसने बुनियाद रख के वहाँ पे आया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों पे जुल्म हुए और इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इस टाइम ख़त्म हो चुकी है, तो सिर्फ इस बंदे की वजह से। तो इस प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि मिडिल टेम्पल को पता चले और ऐसे बंदे को इस बेंच से हटाया जाए। मिशवानी भाई, आपका तो पर्सनली इतना बड़ा इशू हुआ, फिर आपके भाइयों को उठा लिया गया, तो आपके ख्याल में अगर ये शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना होता, कोई और होता, तो क्या हालात इतने ही बुरे होते? देखिए, ये हम कह नहीं सकते कि किस तरह के होने चाहिए। अभी नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, देखते हैं वो किस तरह के
किस तरह करते हैं। इससे पहले बंदयाल साहब थे, वो काफ़ी वीक जज थे, लेकिन ये तो था पार्टी बना हुआ था, वो वीक ज़रूर थे, वो उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये तो पार्टिसिपेट कर रहा था खुद। इसने तमाम मजालिम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी उसमें लोग अगवा हो रहे थे, इसने कहीं पे एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा हमसे इसने हमारा इंतखाबी निशान छीना और हर तरह का वो एक्ट इसने किया जो जालिमों के हक में जा रहा था। बाकी कोई इस हद तक नहीं जाता, इतनी बगैरती की हदों तक नहीं जाता जितना ये गया। ठीक है, इस वक्त आपके ऊपर कितनी FIRs दर्ज हैं पाकिस्तान में? मेरे ऊपर तो इन्होंने किसी एक FIR में डाला हुआ है, तो मेरा इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाला हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, FIR और ये वो चीज़ें चलती रहती हैं। असल इशू जो है पाकिस्तान में जो अगवा वाला इन्होंने काम शुरू किया है, हमारी फैमिली के 4 लोग बारी बारी अगवा, 4 लोग, पहले मुझे किया, फिर मेरे वालिद साहब और भाई को 9 मई की रात को उठा लिया, 5 महीने तक मेरे भाई को रखा, उसके बाद इस साल दोबारा मेरे भाइयों को उठा लिया। तो ये अगवा वाला जो काम सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये तो जेल में तो फिर बंदा सामने होता है, अगवा में तो आपके भाई अब वापस आ गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आपका। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे जो है ना, यहाँ पे मिडिल टेम्पल है, मिडिल टेम्पल हॉल। जी मैडम, अपना तारुफ करवाएंगे सबसे पहले हमें? जी, मेरा नाम गौहर पीर भाई है। आई एम about 78 years old, माशाल्लाह, and I'm an activist and I love my country. I'm staying here. I'm in England for the last 40 years, but my blood is Pakistan. So what made you come here for this demonstration? I mean, you have spent nearly half of your life in UK already. So you are not going to you are not going back to Pakistan, I'm sure. So what made you come here then? Come to this demonstration Yes. today. You see, whenever there is injustice, we should always stand up for injustice and protest about it. Whether it is injustice in Gaza, whether it is injustice in Kashmir, or injustice in Pakistan. And Pakistan, हमारा खून है Pakistan. लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, डू यू बिलोंग टू PTI? क्या आप PTI की कोई ऑफिस होल्डर हैं या आप लीडर हैं उनके? या No. I'm just an ordinary person who cares for Pakistan. I'm not. so you are here for Pakistan, not for PTI, is that correct? For Pakistan and PTI yes. लेकिन आपका असल मकसद पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। Pakistan. और मुझे, if I can just say one thing, which I hope you will put on YouTube, is that our leadership that is there in Pakistan now, with Imran Khan in jail, they are, I think, very, very, very mild. इन लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं to get Imran out. I will fully agree with that. और yes, definitely it is going to be on my channel. ये लोग बहुत वो लोग बैठे हुए हैं, वो करते हैं। जब मैरी एंटोनेट ने बोला था, if they don't have bread, let them have cakes at the French Revolution, वो लोग सब निकले and they stormed the prison. We should storm the prison, Adiala jail, and get our great leader out. If we are going to wait for the courts to do it, they will kill him and they will never get him. आपकी जज्बे को सलाम। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा और मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।